है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो जानेंगे एडवांस डेटा टाइप के बारे में। जो डेटा टाइप इन कोड डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं, उन डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम है कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो है वो डेटा टाइप्स के बारे में जाना था, साथ ही में वेरिएबल्स की थोड़ी जानकारी ली थी। तो अगर आपने दोस्तों वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों वो एडवांस डेटा टाइप के बारे में जानना चालू करते हैं। ओके दोस्तों, एडवांस डेटा टाइप काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, बट मैं आपको उन्हीं डेटा टाइप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका हमें हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जो है वो हमारा लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराना है तो मैं D1 लिख दूंगा, एक रूम नंबर स्टोर कराना है तो मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे जो है वो काफ़ी मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कराना है, जैसे कि मुझे मेरे पास में एक होटल है, होटल में मेरे 50 रूम है। अब मुझे 50 रूम को अगर स्टोर कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जैसे एंट रूम नंबर 1 और फिर उसके अंदर 101, देन रूम नंबर 2, देन 102, इस तरीके से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ऐसे 50 डेटा टाइप बनाने पड़ेंगे। बट ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम पेंट में आए और हमारे अगर यहाँ पर हम विजुलाइज करें तो जैसे कि ये इंट एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में ये क्रिएट हो गया, देन इंट 2, ठीक है, दूसरा तीसरा, इस करके 50 वेरिएबल डिफाइंड होंगे। बट इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एक ही वेरिएबल स्टोर करो और उसमें मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ को आप यहाँ पर स्टोर करा लो, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा लो, ठीक है। एज ए लिस्ट स्टोर करा लो, ठीक है, लिस्ट बना लो उनकी सबकी। तो वो आप कैसे करा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट कीवर्ड का, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, देखो कीवर्ड ऐसे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं और अगर आप डार्ट पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कीवर्ड हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। तो लिस्ट इसी तरीके से लिखा जाएगा, ना कि लिस्ट ऐसे लिखा जाएगा कभी, ठीक है, ना ही लिस्ट कभी ऐसे लिखा जाएगा, ना ही लिस्ट कभी ऐसे लिखा जाएगा। लिस्ट हमेशा कुछ इस तरीके के लिस्ट के तौर पर ही लिखा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दिया और इस लिस्ट का नाम डिफाइन कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ रूम की लिस्ट। अब रूम की लिस्ट में मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को, मतलब मैं आप इसके अंदर जो है वो नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि 101, 102, 103, 103, 104, 105। तो ये मैंने क्या करा है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एक रूम की लिस्ट बना ली। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने लिस्ट और रूम लिस्ट लिखा, बट मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं करा कि यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो कौन से टाइप की होती है, ठीक है। तो क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। आप बिना डिफाइन करे भी यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपका जो डार्ट है वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा कि ये जो रूम लिस्ट है वो एक अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डायनामिक टाइप की है, ठीक है। डायनामिक टाइप से मेरा मतलब है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर ही स्टोर कराओ। आप चाहो तो इसमें 106 इस तरीके से स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हो, आप चाहो तो इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर करा सकते हो, आप चाहो तो इसमें ट्रू या फॉल्स भी स्टोर करा सकते हो। बट एक ट्रेडिशनल वे ये होता है कि आप जो है वो यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करो, ठीक है, इसका टाइप डिफाइन करो। तो टाइप डिफाइन कैसे होगा कि लिस्ट एक इंटीजर की लिस्ट है, तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स लगाने हैं और ब्रैकेट लगाने के बाद में इसके अंदर डेटा टाइप लिखना है। जैसे कि मैंने अभी ये डिफाइन कर दिया कि लिस्ट, ये जो एक इंटीजर की लिस्ट होगी जिसका नाम रूम लिस्ट है, उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही डिफाइन हो सकता है। अब इसके अंदर अगर मैं एक बूलियन वैल्यू स्टोर कराने जाऊँगा तो मुझे एरर देगा, बोलेगा कि डबल कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप इंट, मतलब डबल जो है वो एक इंटीजर लिस्ट टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया कि भैया ये एक इंटीजर टाइप की होगी जिसके अंदर ये सब डिफाइन होगा। तो ये अब ज़रूरी होता है कि अगर आप ये डिफाइन करें तो इससे काफ़ी सारे आपको फ़ायदे होते हैं और काफ़ी आपका एक जो प्रोग्रामिंग, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को जो है वो एक सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये रूम लिस्ट है, अब इस रूम लिस्ट में मैं मान लो कि रूम लिस्ट अगर मैंने आपको डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है, और मेरा कोड जो है वो 500,000 लाइन का है और मैंने कहीं पर रूम लिस्ट में जो वो एक और वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। मैंने रूम लिस्ट में मैं एक आपको ऐड करके बता रहा हूँ, अभी इस पर जाइए मत कि ऐड और ये सब क्या होता है। मैं ये ऐड करने का तरीका होता है, इसमें अगर कहीं से मुझे नया वैल्यू ऐड करना है तो मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, मैंने भाई गलती से यहाँ पर 10 या फिर 203.0 कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो इस प्रोग्राम को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रोग्राम मस्त आराम से रन हो जाएगा, मस्त आराम से रन हो जाएगा और इसको जो है वो ऐड कर लेगा। बट हम नहीं चाहते कि इसमें कोई एक बूलियन वैल्यू स्टोर हो, हम चाहते हैं कि इसमें हमेशा इंटीजर ही स्टोर हो। तो अगर आपने यहाँ पर इंटीजर डिफाइन करा है लिस्ट में, तो इससे क्या होता है कि ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा कि भैया डबल नहीं ऐड हो सकता है, इसमें सिर्फ इंटीजर ही ऐड हो सकता है। तो एक वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि भैया रूम लिस्ट जो है वो सिर्फ इंटीजर ही है और आगे रूम लिस्ट कहीं पर भी इस्तेमाल होगी तो उसमें सिर्फ आप इंटीजर ही ऐड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये डिफाइन कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। वरना अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हो तो आप इसको ऐसा खाली छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली डार्ट जो है वो इसको एज ए डायनामिक स्टोर कर देगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो ये मुझे ये रूम लिस्ट पे जाकर देखो तो ये मुझे एज ए लिस्ट डायनामिक स्टोर कर रहा है, मतलब डायनामिक मतलब कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं इंट। इसी तरीके से आप जो वो डबल को भी ट्राई कर सकते हैं, इंट स्ट्रिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने डार्ट पैड में जाइए और कम से कम जितने भी हमने डेटा टाइप पिछले वीडियो में पढ़े थे, स्ट्रिंग, डबल, बूल, इंटीजर, इन सब की लिस्ट बनाइए और इन सब की लिस्ट बना के यहाँ पर स्टोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके और सारी लिस्ट बना ली होगी। देखिए दोस्तों, जब तक आप हाथ से लिख के टाइप नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हाथ से लिखें और हाथ से लिख के यहाँ पर जो है वो टाइप करें और टाइप करना सीखें। ओके, सो ठीक है, ये हमारा लिस्ट हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों एक और होता है हमारा, जो होता है मैप। अब मैप दोस्तों क्या होता है कि अगर मैप को मैं यहाँ पर होवर करूँ तो देखिए मैप भी एक टाइप का हमारा वेरिएबल होता है। मैंने समझ लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया कि डिटेल्स, यूज़र आईडी डिटेल्स, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब वेरिएबल क्रिएट करने के बाद में मैप क्या होता है, मैप कुछ इस तरीके का होता है। मैप में आप जैसे कि लिखो, मैप का अगर आप टाइप देखो तो इसमें अभी बता रहा है डायनामिक कॉमा डायनामिक, मतलब कि डायनामिक कॉमा डायनामिक क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले सबसे पहले मैप के बारे में समझाता हूँ। तो मैप इस तरीके से मैं लिखता हूँ मैप। ठीक है, मैप ऐसा होता है कि मैप एक लिस्ट ऑफ कलेक्शंस होता है। लिस्ट ऑफ कलेक्शंस कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एक यूज़र है जिसका नाम रवि है। ठीक है, रवि है और रवि की भाई आईडी जो है वो यूज़र आईडी जो है वो कुछ ये है। ठीक है, कुछ ये है, तो उसको मैं जो है वो यहाँ पर स्टोर करा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा रवि लिखने के बाद में मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 4333, इसकी मैंने आईडी स्टोर करा दी और इसके बाद में कॉमा लगा के अगर मैं दूसरा कोई यूज़र है सूरज, और सूरज की आईडी कुछ इस टाइप की है, तो मैं वो यहाँ पर इस तरीके से स्टोर करा सकता हूँ। तो इस तरीके से का जो डेटा होता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ये जो आपकी वो ये होती है की, और ये होती है उसकी वैल्यू। तो ये जो की वैल्यू पेयर्स का जो खेल है वो आपका मैप में होता है। ठीक है, जैसे आपकी डिक्शनरी रहती है, कोई एक वर्ड रहता है उसका मीनिंग रहता है, मतलब वर्ड क्या होता है कि आपकी की हो गई और उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रवि की कुछ वैल्यू है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारी उसकी यूज़र आईडी है। हमने बोला कि उसकी यूज़र आईडी है, तो रवि की यूज़र आईडी क्या ये है, सूरज की क्या यूज़र आईडी ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने की वैल्यू पेयर्स में वेरिएबल्स को यहाँ पर स्टोर करवा लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा आपको। बट जिस वक्त आपने यहाँ पर मैप के आगे डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये जो शुरू वाला जो की है वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग रहने वाली है, हमेशा स्ट्रिंग लेने वाली है, और जो ये आपकी ये है ये हमेशा क्या रहने वाली है, इंटीजर रहने वाली है। जैसे ही मैंने डिफ़ाइन करा, देखो ये एरर दे दिया इसने बोला कि भाई ये स्ट्रिंग क्यों स्टोर करा लो, यहाँ पे बोला गया है कि खाली नंबर ही आने वाला है। तो मुझे जैसे ही यहाँ पर नंबर स्टोर कराऊंगा तो देन इसके बाद में एरर यहाँ पर मिलना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दोस्तों होता है डिफ़ाइन करने का मतलब। अब यहाँ पर आपको एक वैलिडिटी मिलती है कि भैया इसके अंदर जो है स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर में ही डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों मैप। अब जैसे मैप में अगर आपको कोई सी डेटा एक्सेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी डिटेल में से मुझे जो है वो रवि की डिटेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर जो है मैं की का नाम लिख दूँगा। मैंने की लिख दी, ठीक है, की लिख दी और मैंने इसको रन करा दिया। तो मुझे क्या रहेगी कि रवि की यूज़र आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखना आप जो अपने डार्ट पैड में इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेम आउटपुट नहीं लगेगा, आपको यूज़र की आईडी देखने को मिल रही है। तो मैंने लिखा कि भाई यूज़र आईडी मेरे को रवि की चाहिए, तो मुझे उसकी यहाँ पर यूज़र आईडी देखने को मिल रही है बड़े आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र का डेटा स्टोर कराने में काफ़ी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटीजर की जगह लिस्ट भी स्टोर करा सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर क्या पास करानी पड़ेगी, लिस्ट पास करानी पड़ेगी। आप इस लिस्ट की जगह मैप वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब आपको यहाँ पर क्या पास कराना पड़ेगा, मैप वापस से स्टोर कराना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर मैप लिख दिया। ठीक है, मैप की जो की है उसकी जो वैल्यू वो एक और मैप है। ठीक है, तो उसमें से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर मैं इसको सेम कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रवि, और रवि क्या है, ये इतना ब्लॉक क्या बन गया, इस ब्लॉक को मैं इस ब्रैकेट में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं, इस पूरे एंटिटी को मैं इस ब्लॉक में स्टोर करा लेता हूँ। और अब ये क्या हो गया, ये एक और मैप है। अब इस मैप में से मुझे फिर से एक की वैल्यू निकालनी है,
जो कि की क्या है ये, अभी मैं की पास कराऊंगा और ये मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि अनकंडीशनल, तो मैं यहाँ पर एक ये लगा रहा हूँ। इसमें आपको क्या बोलता है, अगर ये बोलता है कि ये अनकंडीशनल होती है तो आपको यहाँ पर एक नल चेक लगाना पड़ता है कि भाई ये कभी भी नल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि ठीक है कभी भी नल नहीं रहेगा, तो एरर देना बंद कर देता है। अब इसके बाद में अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ADAD ये रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो इसने मुझे ADAD रिटर्न कर दिया। तो आप मैप के अंदर कितना ही डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एक आईडी के तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम सारा डेटा यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैप स्ट्रिंग काफ़ी काम आती है जब आप डेटाबेस के साथ में काम करते हो तो, और हम इसका काम करेंगे भी, इसके साथ में खेलेंगे भी, ठीक है। तो मैं वापस से इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता हूँ, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गया और इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और करो। आपको क्या करना है, आपको कुछ इस टाइप का डेटा बनाना है। मैं यहाँ पर एक सैम्पल डेटा लिख रहा हूँ, एक सैम्पल डेटा मैंने लिख दिया और यहाँ पर रहेगी ID 102 और फिर यहाँ पर रहेगा नेम और यहाँ पर हेलो, देन यहाँ पर रहेगा आपका फ़ोन नंबर और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर इंटीजर के तौर पे स्टोर होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का डेटा रहेगा। इस टाइप के डेटा को आपका मैप बनाना है और इसको कितने वैल्यूज़ के लिए बनाना है, 5 वैल्यूज़ के लिए। 5 वैल्यूज़ के लिए बनाना है। कैसे बनाना है, 1 और इसकी जो ये आईडी रहेगी, या मैं फिक्स कर रहा हूँ, इसकी आईडी रहेगी 101 से लेके तो 105 तक। एंड देन आपको यहाँ पर प्रिंट करानी है क्या, 105 की डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों काम करना है। ये आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जो है वो इस तरीके का 5 टाइप का आप यहाँ पर मैप बनाइए, 5 मैप्स बनाइए, 5 यहाँ पर इस टाइप के इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स बनाइए, जिसके अंदर आपको एक और मैप डालना है जो कि डायनामिक टाइप का रहेगा, जिसमें आपको नेम एंड देन फ़ोन नंबर करवाना है, ठीक है। तो आपको फिर 5 का नेम और फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये आप करिए दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है दोस्तों आपने जो है वो ये इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी इम्प्लीमेंट करा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं आपको एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूँ इन वीडियो में बीच में, ताकि आप थोड़ा सा रुक के और जो मैंने आपको समझाया है उसका समझो और उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को पीछे जाके वापस से एक बार देखो, ओके। इसलिए मैं आपको ये देता हूँ। चलो, तो मैप हो गया। अब ये हो गया लिस्ट और मैप, और ये 2 ही हमारे सबसे ज़्यादा काम में आती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडवांस डे टाइप में अभी आप इतने ही सीखिए तो आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ही कुछ सीख लेंगे दोस्तों तो काफ़ी सारा जो है वो दिमाग में आ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें मैसी होने लग जाएगी। तो ये 2 चीज़ें दोस्तों, एडवांस डे टाइप और भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, बट जो मेनली जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे वो लिस्ट और मैप टाइप के। और बाकी आगे जैसे जैसे हम हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे और कभी यूज़ आएंगे तो मैं वही का वहीं आपको इसका इंट्रोडक्शन देते चलूँगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ आपको, मैं एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, और जो पिछली एक्सरसाइज है दोस्तों उसका भी मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज दी थी, चलो ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, तो ये मैं आपको देता हूँ। आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है 5 यूज़र्स की, लिस्ट बनानी है 5 यूज़र्स की। यही जो आपने बनाया है इसको एज ए लिस्ट में स्टोर करवाना है आपको। 5 वैल्यूज़ आपको स्टोर कराना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका डेटा, जब आप उस लिस्ट को प्रिंट करो तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, 101 देन नेम यहाँ पर थ्रू एंड देन फ़ोन नंबर और इस तरीके से आपका फ़ोन नंबर आना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से 2 3 4 5, ठीक है। थ्रू सूरज, रवि, मेनका और प्रिया, ठीक है। और इनके फ़ोन नंबर अलग अलग, जो भी आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी नंबर डालना चाहो, बट इंटीजर में रहना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये इस टाइप, जैसे आप उस लिस्ट को प्रिंट कराओ तो आपको इस टाइप की लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया है लिस्ट और मैप का इस्तेमाल करना, तो अब आप कैपेबल हैं इस तरीके का डेटा टाइप, इस तरीके का डेटा बनाने में, ठीक है। तो आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर 5 मैप स्टोर करवाने हैं, जिसमें से हर एक मैप में एक की के अंदर एक वैल्यू रहेगी और इस तरीके से चीज़ें स्टोर रहेगी। आप किस तरीके से बनाते हो आई डोंट नो, आपको जो मैंने बता दिया उस तरीके से आपको करना है। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप एक्सरसाइज को देख सकते हो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपसे नहीं होता तो, बट ट्राई पूरा कीजिएगा, ओके। दोस्तों उम्मीद है आपको ये लिस्ट और मैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो
फीडबैक सेशन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। और अगले आने वाले वीडियो का अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊँ कि अगले आने वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो वेट अ मिनट। हाँ, तो दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में जो वो हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उन सब के बारे में हम सीखेंगे, और उन सब के साथ में कैसे काम किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।